हमने नकल बही पढ़ लिया। अब हम नकल बही के साथ साथ और कौन कौन सहायक बहियाँ होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी व्यापार हो उसको बड़े बड़े उसमें लेन देन होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं, तो सबको जर्नल में लिखना संभव नहीं हो पाता। इसके लिए कुछ सहायक बहियाँ होती है, कुछ बही और बनाया जाता है। सहायक बहियों में हम इसका फर्स्ट लेवल पढ़ रहे हैं हम। सहायक बही फर्स्ट में आपका है रोकड़ बही, साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभीय रोकड़ बही, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही और लघु रोकड़ बही। तो ये रोकड़ बही हम पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, दिसंबर 2018 की निम्नलिखित लेन देनों को साधारण रोकड़ बही में दर्ज कीजिए। साधारण रोकड़ बही में दर्ज करना है हमको, जो नीचे सौदा दिया गया है। रोकड़ बही का हम अर्थ ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी रोकड़ से संबंधित लेन देन है उसको रोकड़ बही में लिखा जाता है। रोकड़ का भुगतान करना या रोकड़ प्राप्त होना, इन सभी सौदों को रोकड़ बही में लिखा जाता है। उन्हीं सौदों का लिखा रोकड़ बही में किया जाता है। रोकड़ बही के 4 प्रकार होते हैं। साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभीय रोकड़ बही मीन्स 2 कॉलम वाला रोकड़ बही बनेगा, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही 3 कॉलम बनेगा, और लघु रोकड़ बही छोटे छोटे खर्चों का लिखा जहाँ पे किया जाता है वो लघु रोकड़ बही होता है। तो हम पहले साधारण रोकड़ बही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने सौदा दिया गया है 2018 दिसंबर 1, हस्तस्थ रोकड़। हस्तस्थ रोकड़ मीन्स होता है हमारे हाथ में इतना रोकड़ बचा हुआ है जो पिछले साल हमने दुकान या अपना व्यवसाय चलाया, उसके बाद हमारे हाथ में इतना रोकड़ बचा। वर्ष के प्रारंभ में, महीने के प्रारंभ में जो होता है उसे प्रारंभिक शेष बोला जाता है। तो ये महीने के प्रारंभ में है हस्तस्थ रोकड़, तो इसको प्रारंभिक शेष मानेंगे हम। दिसंबर 5 भानु से नगद प्राप्त। भानु से नगद प्राप्त होगा तो रोकड़ खाता विकलन भानु से इसकी प्रविष्टि करेंगे, और प्रविष्टि के बाद रोकड़ बही में एंट्री कैसे करनी है वो देखते हैं। किराया चुकाया, मुरारी से नगद माल खरीदा, नगद माल बेचा, और बाकी कुछ सौदे पीछे हैं। तो क्वेश्चन बनाते हैं हम। पहला नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2018 की निम्नलिखित लेन देनों को साधारण रोकड़ बही में दर्ज कीजिए। रोकड़ बही का प्रारूप क्वेश्चन में बुक में दिया है। रोकड़ बही का प्रारूप होता है, रोकड़ बही का प्रारूप बुक में दिया है। हमने ये प्रारूप बना लिया। डालते हैं हेडिंग क्या क्या लिखा है। दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ और ये राशि। फिर से वही दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ और राशि। ये इसका विकलन पक्ष और इधर ये इसका समाकलन पक्ष। ये दिनांक से लेके यहाँ तक समाकलन पक्ष है, दिनांक से लेके यहाँ तक विकलन पक्ष। हम बना रहे हैं रोकड़ बही, साधारण रोकड़ बही। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिसंबर 2018 में दिया है 2018 दिसंबर 1 को हस्तस्थ रोकड़। सबसे पहले दोनों साइड हम वर्ड्स को लिखेंगे 2018। उसके बाद दिसंबर 1 का सौदा दिया है हस्तस्थ रोकड़। हस्तस्थ रोकड़ या रोकड़ शेष, हाथ में रोकड़ या रोकड़ बाकी, ऐसा कुछ भी दिया है जो 1 तारीख को हो, जो रोकड़ से संबंधित हो। हस्तस्थ रोकड़ या हाथ में रोकड़, ऐसा कुछ दिया है रोकड़ से संबंधित, तो उसको साधारण रोकड़ बही के विकलन पक्ष में शेष लाया गया करके लिखते हैं। दिसंबर 1 शेष लाया गया, इसको शेष लागा लिखते हैं। राशि वाले कॉलम में लिखेंगे 12,000। 12,000 शेष बचा हुआ है। उसके बाद अगला सौदा दिया है दिसंबर 5 का भानु से नगद प्राप्त। भानु से नगद प्राप्त होगा तो इसमें आप प्रविष्टियों को लिखते कैसे हैं, एंट्री कैसे करते हैं, प्रविष्टि करने के बाद इसमें लिखा कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले प्रविष्टि करते हैं। भानु से नगद प्राप्त होगा तो प्रविष्टि होगी रोकड़ खाता विकलन भानु से।
हमको ध्यान देना है रोकड़ यहाँ पे क्या हुआ है। रोकड़ अगर विकलन होता है तो विकलन पक्ष में लिखते हैं, रोकड़ अगर समाकलन होता है तो समाकलन पक्ष में लिखते हैं। और लिखते क्या है, रोकड़ के जो अपोजिट में है, अगर रोकड़ विकलन हुआ है तो समाकलन में जो हुआ है उसके नाम से लिखेंगे। रोकड़ समाकलन हुआ है तो समाकलन पक्ष में लिखेंगे, पर उसके अपोजिट में क्या है, मीन्स विकलन में क्या है, उसके नाम से लिखेंगे। यहाँ पे भानु से नगद प्राप्त करेंगे तो रोकड़ खाता विकलन हुआ है, विकलन पक्ष में लिखा करेंगे, पर अपोजिट नाम से, मतलब समाकलन जो हुआ है उसके नाम से लिखेंगे। दिसंबर 5 का सौदा, रोकड़ खाता विकलन, विकलन हुआ है, ये हमने विकलन पक्ष में लिखा किया, पर अपोजिट नाम से करते हैं भानु से। भानु समाकलन हुआ था, समाकलन वाले नाम से लिखते हैं। राशि लिखेंगे 4000 रुपया। उसके बाद है किराया चुकाया। किराया चुकाया, इसकी प्रविष्टि हम करेंगे किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से। इसमें रोकड़ खाता समाकलन हुआ है, रोकड़ खाता विकलन होगा तो विकलन में एंट्री किए, अभी रोकड़ खाता समाकलन हो रहा है, समाकलन में एंट्री करेंगे। तो किराया चुकाएंगे, दिसंबर 7 का सौदा है, किराया चुकाएंगे तो प्रविष्टि होगी किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से। रोकड़ खाता समाकलन हुआ, समाकलन पक्ष में एंट्री करेंगे, समाकलन पक्ष में लिखा करेंगे, पर उल्टा नाम से होता है, अपोजिट नाम से होता है। मतलब रोकड़ खाता समाकलन हुआ है तो जो नाम विकलन हुआ है उसके नाम से लिखा होगा। यहाँ पे विकलन में हुआ है किराया खाता को। जब भी आप समाकलन में लिखोगे तो यहाँ पे को शब्द लिखते हैं, और विकलन में कुछ लिखोगे कोई खाते का नाम तो से शब्द लिखते हैं। किराया खाता को लिख दिए, अमाउंट यहाँ पे दिया है 2000 रुपया। मुरारी से नगद माल खरीदा। मुरारी से नगद माल खरीदेंगे तो इसकी प्रविष्टि होगी क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। फिर से रोकड़ खाता समाकलन हुआ, समाकलन पक्ष में लिखा करेंगे, पर अपोजिट नाम से, अपोजिट में विकलन में हुआ है क्रय खाता। दिसंबर 10 का सौदा है, क्रय खाता को, समाकलन में को शब्द लिखते हैं। तो क्रय खाता विकलन हुआ है और रोकड़ खाता समाकलन। तो रोकड़ खाता समाकलन हुआ, हमने ये समाकलन पक्ष में लिखा कर दिया, पर उल्टा नाम से करते हैं। अगर रोकड़ समाकलन हुआ है तो विकलन वाले नाम से करेंगे, हमने कर दिया। विकलन हुआ था क्रय खाता तो विकलन वाले नाम से करेंगे, और अगर रोकड़ खाता विकलन हुआ है तो विकलन पक्ष में लिखा करेंगे, पर उल्टा नाम से, जो समाकलन हुआ है उसके नाम से। अगला सौदा है दिसंबर 15 का, नगद माल बेचा। इसकी प्रविष्टि करेंगे हम रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। इसमें रोकड़ खाता विकलन हुआ है तो विकलन पक्ष में एंट्री करेंगे, विकलन पक्ष में एंट्री करेंगे विक्रय खाता से। अपोजिट नाम से करते हैं, उल्टा नाम से। विक्रय खाता समाकलन हुआ था तो विक्रय खाता करके लिखिए, और रोकड़ खाता विकलन हुआ था, रोकड़ खाता के विकलन पक्ष में लिखिए और उल्टा नाम से लिखिए जो समाकलन हुआ था। अमाउंट जितना दिया उतना लिख देंगे 9000 रुपया। उसके बाद अगला सौदा है स्टेशनरी लेखन सामग्री क्रय किया। लेखन सामग्री क्रय किया तो इसकी जर्नल एंट्री होती है स्टेशनरी व्यय खाता विकलन या लेखन सामग्री व्यय खाता विकलन रोकड़ खाता से। हम स्टेशनरी क्रय कर रहे हैं, मीन्स स्टेशनरी पर व्यय कर रहे हैं। व्यय करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाता है। जर्नल में क्या होता है, कैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है जर्नल का, आप देख सकते हैं। तो दिसंबर 18 का सौदा है, स्टेशनरी क्रय किया तो इसको लिखते हैं स्टेशनरी व्यय खाता को। स्टेशनरी क्रय करेंगे तो स्टेशनरी व्यय खाता विकलन रोकड़ खाता से। रोकड़ खाता समाकलन हुआ, समाकलन पक्ष में हमने लिखा किया, अपोजिट नाम से किया। स्टेशनरी व्यय विकलन हुआ था तो विकलन वाले नाम से करते हैं, अपोजिट नाम से होगा हमेशा। हम रोकड़ बही बना रहे हैं तो कहीं पे भी रोकड़ का नाम नहीं आएगा। अमाउंट यहाँ पे दिया है 300 रुपया। क्रय खाता का ये अमाउंट छूटा हुआ है, ये 6000 रुपया। उसके बाद राहुल का हिसाब चुकता किया। राहुल का हिसाब चुकता किया मीन्स
राहुल को भुगतान किया, राहुल का हिसाब चुकता किया, मतलब राहुल का हम हिसाब चुकता कर रहे हैं, हम उसको पैसा दे रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। राहुल को भुगतान करेंगे तो प्रविष्टि होगी राहुल विकलन रोकड़ खाता से। फिर रोकड़ खाता समाकलन हुआ, समाकलन पक्ष में लिखा करेंगे अपोजिट नाम से राहुल को 2000 रुपया। उसके बाद वेतन चुकाया दिसंबर 28, वेतन चुकाएंगे तो प्रविष्टि होती है वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से। फिर से इसमें रोकड़ खाता समाकलन हुआ, समाकलन पक्ष में लिखा करेंगे अपोजिट नाम से उल्टा नाम से जो विकलन हुआ है। वेतन खाता को समाकलन पक्ष में को शब्द लिखते हैं और विकलन पक्ष में सी शब्द लिखते हैं। 1000 रुपया। किराया चुकाया, सेम है ये भी, दिसंबर 30। किराया चुकाएंगे तो किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से। फिर से रोकड़ खाता समाकलन हुआ है, समाकलन पक्ष में लिखा करेंगे उल्टा नाम से जो विकलन हुए हैं। ₹500। अब हमने सभी मदों की एंट्री कर ली है, एंट्री तो कर लिए। अब इसका टोटल कैसे करते हैं देखते हैं। टोटल जब भी करेंगे, ये राशि का कॉलम है, अमाउंट का कॉलम है, तो इस कॉलम में जहाँ पे योग करेंगे, जहाँ पे टोटल करते हैं, उसी सीधा में उसके सीधा सीधा में विकलन पक्ष की राशि वाले कॉलम का टोटल करेंगे। ये सीधा सीधा में है, सीधा में करते हैं। यहाँ पे ये विक्रय खाता से हो गया ख़त्म, तो यहाँ पे इसका टोटल नहीं करते, सीधा सीधा में ये टोटल होता है। जहाँ से ये ख़त्म हुआ उसके सीधा में, भले हम 1-2 लाइन छोड़ के करेंगे। टोटल करके देखते हैं कितना कितना आ रहा है। 12,000 और 4,000 16। इधर का टोटल आएगा 25,000 रुपया। विकलन पक्ष का टोटल आया 25,000 रुपया इधर का। उसके बाद समाकलन पक्ष का देखते हैं। समाकलन पक्ष का टोटल आया 11,800 रुपया। विकलन का टोटल ज़्यादा है, विकलन में 25,000 आया और समाकलन में 11,800। दोनों का टोटल सेम लाना होता है, ऐसा जर्नल का नियम है। दोनों साइड का टोटल सेम लाना है। इधर का आया 25,000 रुपया और इधर का आया 11,800। इधर कम है तो दोनों का योग हमको बराबर लाना है। बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, जो ज़्यादा है उसमें कम को माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस की राशि आएगी, अंतर की राशि, उसको यहाँ पे लिख के यहाँ को पूरा करेंगे। तो 25,000 में 11,800 को माइनस करेंगे तो ये होगा आपका अंतर की राशि। अंतर की राशि निकालेंगे, फिर 25,000 में 11,800 माइनस करेंगे तो ये आएगा 13,200 रुपया। अब हमको इसकी एंट्री कैसे करनी है, कहाँ पे लिख रहे हैं देखते हैं। तीनों राशि में जो बड़ा होगा 25,000, 11,800, 13,200, तीनों में जो बड़ा होगा उसको ये टोटल वाले कॉलम में लिखते हैं, या फिर दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो ज़्यादा होता है उसको लिखते हैं। 25,000 ज़्यादा है, इधर का 11,800 आया था, तो 25,000 ज़्यादा है, 11,800 कम है। 25,000 को दोनों टोटल वाले कॉलम में लिखेंगे। अब उसके बाद इधर का टोटल तो 25,000 आ गया था, इधर का 11,800 आया। 11,800 को 25,000 बनाने के लिए जो अंतर की राशि आई है उसको यहाँ पे लिखते हैं 13,200 रुपया। 13,200 जो अंतर की राशि आई उसको लिखने से 25,000 इधर का भी टोटल आ जाएगा, क्योंकि इधर कम था। कितना कम था वो माइनस करके हमने निकाला, 13,200 कम था। अब 13,200 को यहाँ पे हम लिखिए समाकलन पक्ष में, तो इधर का भी टोटल अब 25,000 आ जाएगा। अभी 13,200 को लिख तो दिए, पर क्या लिखते हैं इसको
देखते हैं क्या लिखते हैं। शेष ले गया, 13,200 शेष ले गया। और इसका डेट रहेगा हमेशा महीने का अंतिम दिन। दिसंबर आपका 31 को ख़त्म होता है, तो दिसंबर 31 को इसका डेट रहेगा। और इसको लिखते हैं शेष ले गया 13,200। ये हमने निकाल लिया। हमने ये टोटल बराबर तो कर लिया 13,200 को लिख के। एक लास्ट काम यहाँ पे छूटा हुआ है। ये 13,200 अगर समाकलन पक्ष में आया तो इसको इधर विकलन पक्ष में एक बार और लिखते हैं। अगर ये विकलन पक्ष में आएगा तो इसको समाकलन पक्ष में एक बार और लिखते हैं। रोकड़ बही का हमेशा ये समाकलन पक्ष में ही आएगा। जो अंतर की राशि है लास्ट वाला दिसंबर 31 को, ये समाकलन पक्ष में ही आता है, ये कभी विकलन पक्ष में नहीं आता। तो ये हमने विकलन पक्ष में लिखा। अब इस हमने समाकलन पक्ष में लिखा। इस समाकलन को एक बार इधर विकलन पक्ष में लाएंगे, अमाउंट को लिखेंगे 13,200 रुपया। अब हमने यहाँ पे शेष ले गया लिखा था महीने के अंतिम दिन में। अब इसको लिखेंगे महीने के प्रारंभ, जो अगला महीना है उसके प्रारंभ में। दिसंबर के बाद आएगा हमारा जनवरी 1। ये चल रहा था 2018, अब आ जाएगा 2019। दिसंबर के बाद अगला साल आ गया 2019 और जनवरी 1। वर्ष के महीने के प्रारंभ में शेष लाया गया करके इसको लिखते हैं। ये हमने 13,200 को लिख लिया। अब यहाँ से हम पूरा बंद करेंगे और हमारा साधारण रोकड़ बही ये बन गया। तो इस तरीके से रोकड़ बही बनता है। रोकड़ अगर विकलन होता है तो उसको विकलन पक्ष में लिखेंगे, पर रोकड़ के नाम से नहीं, जो समाकलन हुआ है उसके नाम से लिखेंगे। रोकड़ खाता अगर समाकलन होता है तो समाकलन पक्ष में लिखेंगे, पर रोकड़ के नाम से नहीं, जो विकलन हुआ है उसके नाम से लिखेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी आपको रोकड़ का नाम नहीं दिखेगा, क्योंकि हम रोकड़ बही बना रहे हैं और रोकड़ बही के अंदर रोकड़ का नाम कभी नहीं दिखता। एक कंडीशन में दिखता है, जब द्विस्तंभी बनाएंगे उसमें समझेंगे। जैसे बनता है रोकड़ बही। और ये टोटल करने वाला ज़्यादातर दिक्कत होता है, तो दोनों साइड का टोटल करना। जिस पक्ष का ज़्यादा आता है उसको दोनों साइड के टोटल वाले कॉलम में लिख देना। जहाँ पे हमने टोटल किया वहाँ पे लिख देना है 25,000 इधर का टोटल आया, इधर का 11,800। 11,800 कम है, 25,000 ज़्यादा है, तो 25,000 को लिखेंगे जो ज़्यादा है उसको। उसके बाद 11,800 को माइनस करेंगे 25,000 में, जो कमी राशि आई उसको यहाँ पे शेष ले करके लिखते हैं। और यही इसका आंसर होता है लास्ट। इस शेष को एक बार और लिखते हैं अगली तारीख को प्रारंभ में। अगर ये दिसंबर है तो अगला साल आ जाएगा 2019। और अगर ये कोई दूसरा महीना होता नवंबर, तो नवंबर के बाद आता है दिसंबर, अगले महीने में इसको लिखना होता है। अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम अगला वीडियो बनाएं। सब्सक्राइब करें।